डिस्कशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दूसरा मुद्दा, मीडिया ब्रीफिंग के संचालन में पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले तौर तरीकों से संबंधित है, जहां एक कथित अपराध के लिए आपराधिक जांच जारी है। यह मुद्दा विशेष रूप से मीडिया रिपोर्टिंग के तरीके के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष रूप से सार्वजनिक हित के अपराधों में। संबंधित मुद्दों के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकर नारायणन को न्याय मित्र नियुक्त किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी प्राप्त करने के लिए न्याय मित्र द्वारा एक प्रश्नावली प्रसारित की गई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और पुडुचेरी के प्रशासन के अलावा बिहार, गोवा, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने जवाब दिया है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा अवलोकन प्रस्तुत किए गए हैं, जो मामलों के समूह में अपीलकर्ताओं में से एक है। असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने एक संबंधित याचिका में उनके नेतृत्व में जवाबों की प्रतियां दी है। पैरा। अपराधों से जुड़े मामलों पर मीडिया रिपोर्टिंग में जनहित से जुड़े कई पहलू शामिल होते हैं। बुनियादी स्तर पर बोलने और अभिव्यक्ति की निःशुल्कता का मौलिक अधिकार सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह समाचारों, विचारों और सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मीडिया के अधिकार और मुद्रित समाचारों को जनता या पाठकों को देखने के अधिकार को शामिल करता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार के अनुसरण में मीडिया के साथ साथ समाचार, सूचना और विचारों के उपभोक्ताओं को निष्पक्ष जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। आपराधिक अपराध और विधि प्रवर्तन तंत्र द्वारा उनकी जांच में सूचित किए जाने के अधिकार और जानने के अधिकार से संबंधित सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। साथ ही प्रतिस्पर्धी विचार भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक स्तर अंतर्गत जिस आरोपी के आचरण की जांच की जा रही है वह पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच का हकदार है। मीडिया द्वारा अनुचित रिपोर्टिंग में जनता की राय को प्रभावित करने और निर्दोषता की धारणा को प्रभावित करने की क्षमता है, जो कि एक प्रमुख धारणा है। पैरा। आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत में जांच और यहाँ तक कि मुकदमे के स्तर पर प्रत्येक अभियुक्त को निर्दोष होने का अनुमान लगाने का अधिकार है। इस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग जो जांच के अंतर्गत व्यक्ति की दोषिता को दर्शाती है, जांच के अंतर्गत व्यक्ति की
प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग सार्वजनिक संदेह को भी जन्म देती है कि जांच के अंतर्गत व्यक्ति ने अपराध किया है। हालांकि आरोपी की मिलीभगत की जांच की जानी बाकी है और यदि आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो विधि के अनुसार आपराधिक न्याय के प्रशासन के अधीन किया जाता है। एक अन्य स्तर पर मीडिया रिपोर्टिंग पीड़ितों या जैसा भी मामला हो अपराधों से बचे लोगों के अधिकार को भी बाधित करती है। किसी मामले में पीड़ित नाबालिग हो सकता है। कुछ मामलों में अपराध की प्रकृति में पीड़ित की गोपनीयता शामिल हो सकती है, जैसे कि लैंगिक हिंसा से जुड़े मामलों में। अपराध के मृतक पीड़ितों के शवों की तस्वीरों और दृश्यों का प्रकाशन मृत्यु में गरिमा को बनाए रखने की धारणा को लागू करता है। पैरा, जबकि मीडिया द्वारा प्रासंगिक विवरणों के प्रकटीकरण में संविधान के अनुच्छेद 19A के अंतर्गत मौलिक अधिकार से जुड़े सार्वजनिक हित शामिल है। समान रूप से अभियुक्त और पीड़ितों के अधिकार या जैसा भी मामला हो अपराधों से बचे लोगों का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर सीधा असर पड़ता है, जो अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित है। पैरा, जिस तरीके से स्पष्टीकरण को शामिल किया गया है वह किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही पर रिपोर्ट करने के लिए अवमानना के आरोप के लिए उजागर कर सकता है। जब आरोप पत्र का नेतृत्व किया जाता है या जैसा भी मामला हो संज्ञान लिया जाता है या समन जारी किया जाता है, इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम जगन्नाथ राव की अध्यक्षता अंतर्गत विधि आयोग की 200वीं रिपोर्ट अंतर्गत प्रावधान की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह संसद की एक संयुक्त समिति के तत्वावधान अंतर्गत भार्गव समिति की रिपोर्ट पर उत्पन्न हुआ था। स्टॉप।